हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फॉर नेट JRF। एंड नेट JRF के साथ साथ अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा, और स्पेशली तो ये नेट JRF के लिए है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, या हम बोल सकते हैं रिविज़न सेशन है। तो यहाँ से हम रिविज़न स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन के जो PDF हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ये नाम सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज एंड ये इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Tool that provides an opportunity for a company to set attainable goals based on what others are achieving। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि कोई कंपनी है, वो अगर अपने कुछ गोल्स सेट कर रही है जो उसको अचीव करने हैं, मीन्स दूसरों को कंपेयर करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं बेंचमार्किंग, गोल्स, कंपटीशन या फिर प्रोस्पेक्टस। तो सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टस में क्या दिया होता है, उस जो भी कंपनी है उसके बारे में, उस जिस चीज़ के बारे में हम किसी चीज़ के बारे में दे रखा है उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे हम कभी देखो, अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, कहीं एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एक बुकलेट जैसी मिलती है जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। मीन्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस, ये सारा कुछ उसके अबाउट, उसके बारे में लिखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। कॉम्पिटिशन इज सिंपल कॉम्पिटिशन, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ और गोल्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है बेंचमार्किंग। मीन्स एक हम बोलते हैं ना, एक बेंचमार्क सेट कर दिया, एक फाइनल गोल सेट कर दिया है और उसके लिए काम करना है, तो उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन डिस्क्रिप्शन दैट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड फैसिलिटी। यहाँ पे क्या बात की गई है, एक रिटन डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में दिया हुआ है कि रिटन डिस्क्रिप्शन जो पूरा, जो भी हमारा जो भी पूरा एम है या कोई भी चीज़ है उसके बारे में पूरा रिटन करके, पूरा बता के दिया है कि क्या क्या है, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे अभी हमने लास्ट में बात किया था ना कि जहाँ पे रिटन फॉर्म में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो जहाँ पे रिटन डिस्क्रिप्शन दिया होता है पूरा क्लियर, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। इन्वेंट्री मीन्स जो रिकॉर्ड्स जो हैं उनको प्रॉपर मैनेज करना, उनको प्रॉपर उनकी एंट्री करके रखना, उसको परपेचुअल इन्वेंट्री बोलते हैं। और फिर ये रिकॉर्ड्स, और ये हो गया रिकॉर्ड्स क्या है, ये रिकॉर्ड्स इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीज़न। तो असर्शन क्या है, एजिंग अकर एट डिफरेंट रेट इन डिफरेंट पीपल ऑफ सेम पॉपुलेशन ग्रुप। एजिंग भी क्या है, ये भी एक टाइप का डेवलपमेंट है। और हमने जो चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 1 लाइनर पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कंसेप्शन से और डेथ तक डेवलपमेंट चलता रहता है, बट हर एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। तो सेम सी बात है, एजिंग भी एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो वो भी होती हर एक पीपल में। एजिंग की प्रोसेस आप सबको मिलेगी, हर एक पीपल में, हर एक इंडिविजुअल में आपको एजिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी, बट डिफरेंट रेट पे। तो ये सही है, हो गया। उसके बाद रीज़न क्या है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेचर ऑफ लिविंग। और सिंपल सी बात ये भी सही दिया हुआ है कि एजिंग का इफेक्ट जो हमारा जेनेटिक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, एक तो जेनेटिक जीन्स के थ्रू, उसके बाद एनवायरनमेंट मीन्स अगर आप प्रॉपर खुली हवा में रहते हैं या फिर एक पॉल्यूटेड सिटी में आप रहते हो तो वो देखो आपको दोनों जगह का डिफरेंस दिखेगा। तो सेम ये भी बात सही है कि एजिंग जो है वो होता सब में है बट डिफरेंट रेट में होता है, ये सही है। उसके बाद जेनेटिक और एनवायरनमेंट जो ये है मेजर फैक्टर है, ये भी अपना मेन रोल प्ले करते हैं जेनेटिक में, एजिंग में, ये भी सही है। तो बोथ, ये दोनों असर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से असर्शन एंड रीज़न। तो असर्शन क्या है, नाउ-अ-डेज इट इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिज़ाइनर क्लॉथ्स एंड नॉक ऑफ। मीन्स जो डिज़ाइनर क्लॉथ हैं और सिंपल क्लॉथ हैं उनके बीच में डिफरेंट करना, उनको अलग अलग पहचानना बहुत आसान है। तो ये सही बात है, असर्शन सही है बिल्कुल। थ्रेड्स
with unique optical properties has been produced which can be used to create invisible pattern in fabrics visible only under polarized light। कभी आप देखो जो पार्टी वेयर क्लॉथ्स होते हैं जिनको पार्टी में पहनते हैं, रात में उन पर जब लाइट पड़ती है तब वो शाइन करते हैं। नॉर्मल अगर उनको हम दिन में रूम में रख के देखें तो उतना शाइन नहीं होती है। तो वही ये है ऑप्टिकल फाइबर्स, जो ऑप्टिकल फाइबर जब उन पर एक सिंगल लाइट पड़ती है तब ये शाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब इन पे लाइट कर रही है तब ये शाइन कर रहे हैं, जब इन पे लाइट नहीं पड़ रही है तो ये शाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सही है, जो डिज़ाइनर क्लॉथ्स है और सिंपल क्लॉथ्स हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ऑप्टिकल क्लॉथ यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये लाइट में, जब इन पे लाइट पड़ती है तब ये अपना पैटर्न इनका दिखाई पड़ता है, और वैसे ये नॉर्मली इनविजिबल रहते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे भी बोथ असर्शन एंड रीज़न, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द 4 राइट्स गिवन टू कंज्यूमर थ्रू द बिल फॉर कंज्यूमर राइट। एक बिल पास हुआ था जो कंज्यूमर राइट्स का, उसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको 4 अधिकार दिए गए थे स्टार्टिंग में। जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब ये बिल पास हुआ है तब उनमें जो उपभोक्ता हैं उनको 4 अधिकार दिए गए थे। तो वो 4 अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू हियर। ये 4 अधिकार थे जो उनको दिए गए हैं। मीन्स उनको सुरक्षा, जो भी उनको सामान मिल रहा है उनकी वो सामान जो है उनको प्रॉपर उन तक पहुँचे, सुरक्षा का अधिकार। उसके बाद अभी कोई अगर हम शॉप पे गए, हमने कुछ पसंद किया, अभी वो ये नहीं है कि जो दुकान वाला है वो आपको फोर्स करे कि आपने सामान देखा है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ये भी नहीं। हमें हमारे पास चूज़ करने का अधिकार है कि हमको अच्छा लगेगा तो हम लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, मीन्स अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक सामान लेना है, हम जाके शॉप पे उसके फीचर्स पूछते हैं, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हम जाके उनसे पूछ सकते हैं। देन राइट टू बी हियर्ड, मीन्स अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है वो ख़राब निकला, अब हमको उसके बारे में कंप्लेन करनी है, तो जहाँ भी हम कंप्लेन करें, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करें, तो हमारी कंप्लेन भी सुनने वाला होना चाहिए। तो ये 4 अधिकार हैं जो सबसे पहले दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेजर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज। मीन्स एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है और एक ऑब्जर्व की हुई फ्रिक्वेंसी। एक्सपेक्टेड मीन्स जो एक हम पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, और उसी फिर क्राइटेरिया में हम जाके कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ गई। तो हमारे पास ये 2 डेटा हो गए। दोनों डेटा के बीच में जब हमको मेज़र करना है, इन पे टेस्ट करना है, स्टडी करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ होता है? यूज़ होता है काई स्क्वायर टेस्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसीज़ की। एक तो एक्सपेक्टेड और दूसरी ऑब्जर्व। जहाँ पे हम फ्रिक्वेंसीज़ को मेज़र करते हैं वहाँ पे आता है काई स्क्वायर टेस्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो आपको बताना है टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फूड फॉर अ कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में जो फूड सर्विस सिस्टम है उसके बारे में बताना है। तो फूड सर्विस सिस्टम है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिसीव करेंगे। अब हमने रॉ मटेरियल जब रिसीव कर लिया है, उसके बाद रॉ मटेरियल हमने रिसीव कर लिया, अब उसको रखने की जगह होनी चाहिए। फिर हम उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हमने स्टोर कर लिया, अब उससे हमें जो भी बनाना है, जो भी हमें डिश या रेसिपी प्रिपेयर करनी है, तो हम उसमें प्रोडक्शन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे रेसिपी तैयार हुई उसको तुरंत जाके सर्व कर देना है, नहीं, कुछ फिर उसके बाद उसको हम होल्ड करेंगे। मीन्स उसको हम रख देंगे जहाँ पे भी, उसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में जो भी जिस भी टेम्परेचर पे रखना है उसको वहाँ पे हम होल्ड कर देंगे। उसके बाद जब पर्सन को चाहिए तब हम उसको सर्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द स्टेज ऑफ लॉस एंड ग्रीफ। लॉस एंड ग्रीफ मीन्स अगर कोई पर्सन है वो परेशान है या उसको दुख है तो उसकी क्या स्टेजेस हैं, उनके बारे में उसको राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है डीनियल, ठीक है। उसके बाद आता है एंगर के बाद आता है बार्गेनिंग,
बार्गेनिंग के बाद आता है डिप्रेशन, और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, एक्सेप्टेंस। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है डिफाइन करता है द फॉलोइंग सिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोलॉजिकल सिस्टम में कितने जो थ्योरी है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है उसमें कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेजेस हैं इसमें, कौन सी नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं, द इथेनो सिस्टम, द मीजो सिस्टम, द एक्सो सिस्टम, द क्रोनो सिस्टम। तो ये इथेनो सिस्टम तो हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है उसका पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें बात क्या की गई, जो भी चाइल्ड है उसके पास का जो एनवायरनमेंट है इन्हीं को स्टेजेस में डिवाइस किया गया है कि मीजो सिस्टम है, क्रोनो है, एक्सो है। तो इनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सबसे पहले फैमिली आती है, फिर स्कूल एनवायरनमेंट आता है, फिर थोड़ा दूर का एनवायरनमेंट आता है, फिर फैमिली जो वर्क एरिया है, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे पेरेंट्स वर्क करते हैं वो वर्क एरिया। तो इस टाइप के कई सारे स्टेजेस में चाइल्ड का जो एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट दिया है उसको इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। इनमें से कौन सी फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस एंड डेंसिटी, तो जो डेंसिटी है ये प्राइमरी जो प्रॉपर्टी है नहीं है, ये डेंसिटी जो है ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। बाकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हम टेनासिटी भी बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ लिखा हो या टेनासिटी लिखा हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोहेसिवनेस है, ये सारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर जो डेंसिटी है ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म रिलेटेड टू फ्लावर अरेंजमेंट। कौन सा टर्म जो है वो फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं फेंग सुई, यिंग यांग, इकेबाना या अल्पना। तो अगर हम बात करें फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड टर्म तो वो है इकेबाना, बाकी अल्पना को हम रंगोली बोलते हैं। ये फेंग सुई और यिंग यांग चाइनीज वर्ड है, फेंग सुई को हम वास्तुशास्त्र से जोड़ते हैं, और यहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट का बात किया है तो ये होता है इकेबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द 3 R इन ए लिटरेसी स्टैंड फॉर। लिटरेसी मीन्स ऐसे जो नॉर्मली पढ़ना और लिखना जानते हो, ये आता है लिटरेसी में। और यहाँ पे लिटरेसी में बात की 3 R's मीन्स 3 ऐसे कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो लिटरेसी में पर्सन को आना चाहिए। ऑप्शंस क्या हैं, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे बात हो रही है लिटरेसी की। तो सिंपल सी बात है, हम लिटरेट पर्सन उसको कहते हैं जो पढ़ सके, लिख सके, और जो बेसिक फंक्शन है लाइक प्लस माइनस डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिक रूल है इनको अप्लाई कर सके, वो होता है लिटरेट्स। उसको हम बोलेंगे पर्सन जो है वो लिटरेट है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। रिस्पॉन्स जो है ये लिटरेसी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। जो आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो क्या इंक्लूड करते हैं, देखते हैं। एबॉर्शन, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, इम्पेयर्ड स्केलेटल ग्रोथ, लो हीमोग्लोबिन लेवल एंड मेंटल रिटार्डेशन। सिंपल सी बात है, आयोडीन डिफिशिएंसी से एबॉर्शन हमने पढ़ा है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होता है। अगर यहाँ पे बात की गई है इम्पेयर्ड स्केलेटल ग्रोथ, तो यहाँ पे जब कैल्शियम और विटामिन डी का डिफिशिएंसी होगा तब ये स्केलेटल ग्रोथ नहीं होगी। लो हीमोग्लोबिन लेवल, तब यहाँ पे जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो लो हीमोग्लोबिन होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 5। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय इन फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट। जो फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, और उन एम्प्लॉयज़ की अगर परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है कि जो वो काम कर रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखना है कि कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यूज़ होता है BARS और MBO। हमने BARS का फुल फॉर्म पढ़ा है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। MBO इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्या है, CCP क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये हमने पढ़ा है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो HACCP में आता है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टोरेज है। GHP ये है सैनिटेशन, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस।
तो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन पॉजिटिव स्क्यू डायरेक्शन मीन इज। जो पॉजिटिव स्क्यू डायरेक्शन है उसमें मीन क्या होता है? देखो हमने पढ़ा है ना स्क्यूनेस, ये तो हो गया नॉर्मल, फिर एक साइड अगर टेल गई है ऐसे तो ये हो गया निगेटिव, ये ऐसे टेल गई है तो ये हो गया पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव स्क्यू वाले डायरेक्शन है उसमें मीन की क्या वैल्यू होती है? मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीन इज़ ग्रेटर देन मोड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। इनमें से कौन से जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड हैं? मीन्स ऐसे जो हम बोल सकते हैं एड्स जो नॉन प्रोजेक्टेड हैं, इनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? चार्ट्स, पोस्टर्स, स्लाइड्स एंड ग्राफ। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, जो स्लाइड है ये प्रोजेक्टेड एड है, बाकी चार्ट हो गया, ये पोस्टर हो गए, ग्राफ्स है, ये प्रोजेक्टेड एड नहीं है। मीन्स इनको किसी प्रोजेक्शन की या प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चार्ट हो गया, पोस्टर है, ग्राफ, ये प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड हैं, और स्लाइड जो है ये प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, लिस्ट 2 में इनके सिम्टम्स दिए हैं इनकी डेफिशिएंसी से। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन से होता है ग्लोसाइटिस 3। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है? जिंजेवाइटिस। जिंक, जिंक से होता है हाइपोग्यूजिया, मीन्स टेस्ट ना आना। जब हम जो अगर बात देखो तो ओल्ड एज में जो पर्सन होते हैं उनको अगर आप फूड देते हो तो वो बोलते हैं कोई टेस्ट नहीं आ रहा, दैट इज़ हाइपोग्यूसिया। और अभी हम रिसेंट की बात करें तो कोविड में, कोविड का एक सिम्टम है हाइपोग्यूसिया जिसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। देन है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। देन आयोडीन, आयोडीन इज क्रेटिनिज्म। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? 3412, 3412 ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कम्युनिकेशन मॉडल। यहाँ पे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन मॉडल की। कौन से मॉडल की? हु सेज, किसने कहा, व्हाट, क्या कहा, इन विच चैनल, किस चैनल के थ्रू कहा, किसको कहा, और उसका इफ़ेक्ट क्या था। मीन्स हु सेज सेंडर कौन है, व्हाट मीन्स मैसेज क्या है, चैनल क्या है, हुम मीन्स रिसीवर क्या है, उसका इफ़ेक्ट मीन्स फीडबैक क्या है। तो ये किसने दिया है? देखो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको SMCR वो लीनियर मॉडल नहीं है, यहाँ पे एक इफ़ेक्ट फीडबैक भी दिया हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल है, ये किसने दिया है? तो हु सेज, व्हाट सेज, इन विच चैनल, टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट। ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है इसको दिया था लॉसवेल ने। अरिस्टोटल के मॉडल की बात करें तो इनके में 3 एलिमेंट थे, इथॉस, लॉगोस एंड पैथोस, या फिर स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम डेविड बर्लो ने 1960 में SMCR मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन कैन बी। कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? लाइक किसी को अगर स्टेज पे जाके बोलना है या फिर किसी को सबके सामने बोलना है तो क्या होते हैं ये साइकोलॉजिकल, उसमें क्या फियर आता है? ऑप्शंस क्या है? स्टेज फियर, डे ड्रीमिंग, फिडेलिटी या एंट्रोफी। और इससे पहले जो आपके लिए क्वेश्चन है वो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर ये क्या है, इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या है। और यहाँ पे अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल बैरियर की, कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, तो वो है स्टेज फियर और डे ड्रीमिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें कम्युनिकेशन में तो स्टेज फियर और डे ड्रीमिंग ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एंड जो आपके लिए क्वेश्चन है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।